दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्टोरी विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को और एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लॉस्ट पेनिंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉस्ट यहाँ लॉस्ट को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ, और पेनिंस का अर्थ होता है तपस्या। लॉस्ट पेनिंस मतलब कि खोई हुई तपस्या। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम वॉज अगेन कैरिंग बेताल व्हेन इट स्टार्टेड स्पिनिंग आ न्यू यार्न। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कैरी का मतलब होता है ले जाना। विक्रम वॉज अगेन कैरिंग बेताल मतलब जो विक्रम थे वो दोबारा बेताल को ले जा रहे थे। और कैरी का मतलब होता है ले जाना, मतलब कि ढो के ले जाना, तो उसको ले जा रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड स्पिनिंग अ न्यू यार्न। दोस्तों स्पिन यार्न का मतलब होता है सूत काटना, और उसके अलावा स्पिनिंग यार्न का मतलब होता है कोई इस तरह की कहानी सुनाना जो कि काल्पनिक हो लेकिन वो काफ़ी दिलचस्प कहानी हो, और जो कि सच भी ना हो, तो इस तरह की कहानी को सुनाने को स्पिनिंग यार्न कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि विक्रम वॉज अगेन कैरिंग बेताल, जो विक्रम थे वो दोबारा से बेताल को ले जा रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड स्पिनिंग ए न्यू यार्न, जब उसने एक नई कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों आगे देखिए। A Brahmin named वसुदेव lived in उज्जैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। अ ब्राह्मण नेम्ड वसुदेव, एक वसुदेव नामक ब्राह्मण उज्जैन में रहते थे। ही हैज़ अ सन नेम्ड गुनकर। दोस्तों कहानी के अनुसार, क्योंकि ये पास्ट की कहानी है तो यहाँ पर हेड का यूज़ होना चाहिए, तो ये शायद मिस प्रिंट है, तो आप इसको हेड माने। और ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये शोध करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो वहाँ हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही हैड ए सन नेम्ड गुनकर, उनका एक बेटा था, या कह सकते हैं उनका एक गुनकर नामक बेटा था। गुनकर हैड ऑल द बैड हैबिट्स। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है, जहाँ हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। गुनकर हैड ऑल द बैड हैबिट्स, गुनकर में सभी बुरी आदतें थीं। वन कुड थिंक ऑफ, जिसके बारे में कोई भी सोच सकता है वो सारी बुरी आदतें थीं। वसुदेव ट्राइड टू रिफॉर्म हिम। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, REFORM। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ट्राई का मतलब प्रयास करना, सेकंड फॉर्म में ट्राइड। वासुदेव ट्राइड टू रिफॉर्म हिम, वासुदेव ने उसे, हिम मतलब उसे, सुधारने की कोशिश की। बट द सन वॉज इनकॉरिजिबल। दोस्तों इनकॉरिजिबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असंशोधनीय, मतलब कि जिसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। बट द सन वॉज इनकॉरिजिबल, लेकिन जो बेटा था वो ऐसा था कि उसे सुधारा नहीं जा सकता था। फेड अप विद हिम, फेड अप का मतलब परेशान होना, फेड अप विद हिम मतलब उससे परेशान होकर वासुदेव टर्न हिम आउट ऑफ हिज हाउस। टर्न आउट का मतलब होता है भगा देना, निकाल देना, मतलब उससे परेशान होकर वासुदेव टर्न हिम आउट ऑफ हिज हाउस, वासुदेव ने उसे अपने घर से निकाल दिया। एंड रिनाउंस्ड ऑल रिलेशनशिप्स विद हिम, रिनाउंस का मतलब त्याग देना, एंड रिनाउंस्ड ऑल रिलेशनशिप विद हिम, और उससे सारे रिश्तों को त्याग दिया। वेरी सून, जल्दी ही,
गुनकर रैन आउट ऑफ मनी। दोस्तों रन आउट का मतलब होता है ख़त्म होना, सेकंड फॉर्म में रैन आउट, जल्दी ही। गुनकर रैन आउट ऑफ मनी मतलब जल्दी ही गुनकर के सारे पैसे ख़त्म हो गए, ऑफ द मनी ही हैड मतलब जो भी उसके पास पैसे थे वो ख़त्म हो गए। हिज फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम। दोस्तों डिज़र्ट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, किसी को लावारिस छोड़ देना, उसे डिज़र्ट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म में डिजर्टेड। हिज फ्रेंड्स डिजर्ट हिम, उसके डिजर्टेड हिम, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। ऑल दोज हु यूज्ड टू फॉन ओवर हिम स्टार्टेड शनिंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? फॉन ओवर का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी पर फिदा होना। ऑल दोज हु यूज टू फॉन ओवर हिम मतलब जो सब उसके ऊपर उसकी चापलूसी किया करते थे। स्टार्टेड शनिंग, शन का मतलब भागना, स्टार्टेड शनिंग वो उससे भागने लगे, अलग होने लगे। नाउ मतलब कि अब। ही रियलाइज्ड, रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे एहसास हुआ। हाउ ट्रू हिज फादर वॉज, अब उसे एहसास हुआ कि जो उसके पिता थे वो कितने सच्चे थे। ही वॉज सॉरी फॉर हिज मिसडीड, मिसडीड का मतलब होता है बुरे कर्म, और वो अपने बुरे कर्मों के लिए दुखी था। वंस ही थॉट ऑफ रिटर्निंग होम एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों थॉट ऑफ का ये थिंक कि सेकंड फॉर्म में थॉट, वंस एक बार, ही थॉट ऑफ रिटर्निंग होम एक बार उसने घर लौटने की सोची। एंड बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, बेगिंग का मतलब होता है विनती करना और माफ़ी के लिए विनती करने की। फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से। देन ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग टू रिडीम हिमसेल्फ। दोस्तों रिडीम का मतलब होता है किसी चीज़ का पश्चाताप करना, अपने आप को मुक्त करना, उसे रिडीम कहा जाता है। देन फिर ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, फिर उसने कुछ ऐसा करने की सोची। टू रिडीम हिमसेल्फ मतलब खुद को मुक्त करने की, खुद का प्रायश्चित करने की। टू बी एबल टू फेस हिज पेरेंट्स, ताकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को फेस कर पाए, ताकि वो उनसे मिल सके। फेस करने का मतलब होता है किसी को देख पाना या किसी का सामना कर पाना। तो दोस्तों यहाँ तक आप इस कहानी को अच्छे से समझ ही आ गए होंगे कि जब वो व्यक्ति को, उसको अपने पिता के द्वारा घर से निकाल दिया गया, तो उसने इस बारे में सोचा कि वो घर जाए, उनसे माफ़ी मांगे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो अपना प्रायश्चित कर सके और वो अपने माता पिता को फेस कर सके, उनसे वो नज़रें मिला सके। चलिए आगे देखिए। ही बिकेम एन एसेटिक एंड रोम्ड द फॉरेस्ट। एसेटिक का मतलब होता है मुनि, साधु, संत, उसे एसेटिक कहा जाता है, तपस्वी। ही बिकेम एन एसेटिक, वो एक तपस्वी बन गया, कह सकते हैं वो एक साधु बन गया। एंड रोम्ड द फॉरेस्ट, और वो जंगल घूमा। रोम मतलब घूमना। ड्यू टू स्टारवेशन हिज कंडीशन बिकेम वर्स। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जो कि एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? ड्यू टू स्टारवेशन मतलब भूखमरी के कारण हिज कंडीशन बिकेम वर्स, जो उसकी स्थिति थी वो और भी बुरी हो गई। एट लास्ट मतलब कि अंत में। ही फेल डाउन, वो गिर गया, नीचे गिर गया। एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और जो उसकी कॉन्शियसनेस थी मतलब जो उसके होश थे, चेतना थी, वो उसने गंवा दी। चलिए आगे देखिए। एन ओल्ड एसेटिक हैपन्ड टू सी हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हैपन का प्रयोग किया गया है, और हैपन का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम वाक्यों में ये दिखाते हैं कि कोई भी क्रिया अपने आप हो गई, मतलब वहाँ पर उस क्रिया को करने का कोई भी योजना नहीं थी, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हैपन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एन ओल्ड एसेटिक मतलब एक बूढ़े जो साधु थे, हैपन टू सी हिम उनका उसे देखना हुआ। ही ट्रीटेड हिम, ट्रीट मतलब इलाज करना, ही ट्रीटेड हिम उन्होंने उसका इलाज किया। एंड ब्रॉट हिम बैक, और उसे वो वापस ले आए, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, और वो उसे वापस लाए। गुनाकर वांटेड टू नो अबाउट द सेज, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। वांट की सेकंड फॉर्म में वांटेड। गुनाकर वांटेड टू नो अबाउट द सेज, सेज मतलब साधु जो गुनाकर था। गुनाकर वांटेड टू नो अबाउट द सेज मतलब गुनाकर साधु के बारे में जानना चाहता था। द ओल्ड मैन सैड मतलब बूढ़े आदमी ने कहा, सन बेटा, आई एम एन एसेटिक, मैं एक साधु हूँ, मतलब मैं एक संत हूँ। आई डू पेनेंस, पेनेंस का मतलब तपस्या। आई डू पेनेंस इन दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल में तपस्या करता हूँ। हु आर यू, आप कौन हो। एंड वॉट इज़ योर प्रॉब्लम, और आपकी समस्या क्या है। गुनाकर टोल्ड द सेज हिज ऑन स्टोरी, और टेल मतलब बताना, सुनाना, सेकंड फॉर्म में टोल्ड जो गुनाकर था। टोल्ड द सेज हिज ऑन स्टोरी मतलब गुनाकर ने साधु को अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी के बारे में बताया।
द सेज क्रिएटेड फूड विद हिज पैरा पावर्स इंक्लूडिंग मीट्स एंड मैट्रेसेस टू सिट ऑन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पैरा पावर्स का मतलब था अलौकिक शक्तियाँ। तो क्या अर्थ हुआ? द सेज, और क्रिएट मतलब बनाना, पैदा करना, सेकंड फॉर्म में क्रिएटेड, किसी चीज़ को बनाना, उत्पन्न करना, उसे क्रिएट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म में क्रिएटेड। द सेज क्रिएटेड फूड विद हिज पैरा पावर्स, मतलब जो साधु थे उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से फूड मतलब कि जो भोजन था उसको उन्होंने उत्पन्न किया, इंक्लूडिंग मेड्स, नौकरानियों को मिलाकर, एंड मैट्रेसेस, और गद्दे, टू सिट ऑन, बैठने के लिए। गुनाकर वॉज अमेज, जो गुनाकर था वो बहुत ज़्यादा, गुनकर था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। ही एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और दोस्तों ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट, और हार्ट्स कंटेंट मतलब दिल भरकर। ही एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट मतलब उसने जी भरकर खाना खाया। एंड रेस्टेड, और उसने आराम किया। वाइल, जबकि द मेड्स फैंड हिम, फैन का मतलब होता है पंखा झलना, सेकंड फॉर्म फैंड, जबकि जो नौकरानियाँ थीं, मेड्स फैंड हिम, उन्होंने उसको उसके लिए पंखा झला, मतलब पंखा किया, उसकी उन्होंने हवा की। गुनकर वॉज इम्प्रेस्ड विद द पावर्स ऑफ द सेज, और इम्प्रेस का मतलब है प्रभावित होना। जो गुनकर था वो साधु की इन ताकतों से बहुत प्रभावित था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। एट इवनिंग मतलब शाम को, गुनकर वेंट टू सी द सेज इन द हट, हट का मतलब था झोंपड़ी। जो गुनकर था वो साधु से मिलने गया, उनकी झोंपड़ी। इन द हट मतलब वो झोंपड़ी में साधु से मिलने गया। द सेज वॉज मेडिटेटिंग, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, ध्यान साधना करना। द सेज वॉज मेडिटेटिंग, जो साधु थे वो ध्यान कर रहे थे। ही ओपनड हिज आइज आफ्टर सम टाइम, उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों को खोला। एंड आस्क्ड, और पूछा। वॉट डू यू वॉन्ट सन, बेटा आप क्या चाहते हो? आई वॉन्ट पैरा पावर्स लाइक योर्स, तो उसने क्या कहा? वॉन्ट मतलब चाहना, आई वॉन्ट पैरा पावर्स लाइक योर्स मतलब मैं आपकी तरह अलौकिक शक्तियाँ चाहता हूँ, मुझे आपकी तरह अलौकिक शक्तियाँ चाहिए। यू कैन अर्न दैम, आप उन्हें कमा सकते हो। अर्न का मतलब था कमाना, यू कैन अर्न दैम, आप उन्हें कमा सकते हो। बट इट विल रिक्वायर हार्ड पेनेंस, लेकिन इट विल रिक्वायर हार्ड पेनेंस, लेकिन एक कठिन तपस्या की ज़रूरत होगी। हार्ड पेनेंस मतलब कठिन तपस्या। इट्स अ टॉर्चरस पथ, दोस्तों टॉर्चरस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कष्टदायक। तो उन्होंने क्या कहा? इट इज़ अ टॉर्चरस पथ, मतलब ये एक कष्टदायक पाथ है, या कह सकते हैं कष्टदायक मार्ग है। आई विल डू एनीथिंग, गुनकर डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, किसी चीज़ को बोलना। गुनकर ने कहा आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगा। थिंक अगेन, दोबारा सोचो। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। द सेज अग्रीड वैन, गुनकर प्लीडेड अगेन एंड अगेन, और अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। जो साधु थे वो तैयार हो गए, सहमत हो गए। वैन गुनकर प्लीडेड अगेन एंड अगेन मतलब जब गुनकर ने बार बार विनती की तो जो साधु थे वो सहमत हो गए। आगे देखिए। द सेज रिवील्ड दैट द पेनेंस विच अर्न द पैरा पावर्स वॉज डन इन 3 स्टेजेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? रिवील का मतलब होता है किसी राज का खुलासा करना, रिवील कहा जाता है, सेकंड फॉर्म में रिवील्ड। द सेज रिवील्ड, जो साधु थे उन्होंने खुलासा किया। दैट की द पेनेंस, जो ये मतलब तपस्या है। विच अर्न द पैरा पावर्स मतलब जिन्होंने इन अलौकिक शक्तियों को कमाया, मतलब जिनसे ये अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। वॉज डन इन 3 स्टेजेस, उन्हें 3 चरणों में किया गया। गुनकर वॉज गिवन द फर्स्ट स्टेज मंत्रा, जो गुनकर था। और दोस्तों इस वाक्य में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? गुनकर वॉज गिवन द फर्स्ट स्टेज मंत्रा, जो गुनकर था उसे पहले चरण का मंत्र दिया गया। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु, ब्लेसिंग ऑफ द गुरु मतलब गुरु के आशीर्वाद के साथ गुनकर बिगेन हिज पेनेंस, गुनकर ने अपनी तपस्या शुरू की। ही डिड हार्ड पेनेंस एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज। क्या अर्थ हुआ? ही डिड हार्ड पेनेंस मतलब उसने कठिन तपस्या की
एंड सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, और उसने सफलतापूर्वक कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज, और उसने सफलतापूर्वक पहले चरण को पूरा किया। इट प्लीज्ड द सेज, और ये इस चीज़ ने साधु को खुश कर दिया। ही गेव गुनकर द सेकंड स्टेज, और ये गिव की सेकंड फॉर्म में गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गिव। ही गेव गुनकर द सेकंड स्टेज, और उन्होंने गुनकर को जो दूसरा चरण था वो दिया। सेकंड स्टेज मंत्र, उन्होंने गुनकर को दूसरे चरण का मंत्र दिया। एंड आस्क्ड हिम टू बी रेडी, और उसको तैयार रहने को कहा। फॉर स्टिफर टेस्ट, और भी कठिन परीक्षा के लिए उसे तैयार रहने को कहा। बिफोर बिगिनिंग द सेकेंड स्टेज, बिफोर बिगिनिंग द सेकेंड मतलब दूसरे चरण को शुरू करने से पहले, स्टेज पेनेंस मतलब दूसरे चरण की तपस्या को शुरू करने से पहले, ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू विजिट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के पास जाने का, टू शो देम उनको दिखाने का, दैट कि ही वॉज नो मोर यूजलेस सन कि वो मतलब वो अब यूज़लेस मतलब वो बेकार बेटा, मतलब कोई अब वो बेकार बेटा नहीं है। ये चीज़ दिखाने को उसने अपने माता पिता के पास जाने का फैसला किया। ही वॉज नाउ मास्टर ऑफ पैरा पावर्स, मास्टर का मतलब होता है कि चीज़ में निपुण हो जाना और दक्ष हो जाना, माहिर हो जाना। अब वो इन अलौकिक शक्तियों का माहिर था। द सेज अलाउड हिम टू गो, जो साधु थे उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। गुनकर क्रिएटेड सम गिफ्ट विद हिज पावर, जो गुनकर था उसने अपनी शक्तियों से कुछ उपहारों को बनाया। फॉर हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए। एंड सेट आउट, और वो निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। बैक होम मतलब कि घर पर। ही पेड ओबिसेंस टू हिज पेरेंट्स, पे ओबिसेंस का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, प्रणाम करना, किसी का आदर करना। मतलब कि घर पर उसने ही पेड ओबिसेंस टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को आदर किया, उसने उनको प्रणाम किया। एंड गेव दैम द गिफ्ट, और उनको उसने उपहार दिए। ही बोस्टेड दैट ही वॉज डूइंग पेनेंस विच कुड मेक हिम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ अर्थ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, कोई बड़ा चढ़ाकर किसी बात को पेश करना, डींग मारना, कोई दावा करना। तो उसने दावा किया उसने दैट की ही वॉज डूइंग पेनेंस मतलब वो एक पेनेंस तपस्या कर रहा है, विच कुड मेक हिम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ अर्थ, जो उसे पृथ्वी पर सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है। हिज पेरेंट्स वर प्लीज्ड टू नो, जो उसके माता पिता थे उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दैट देयर सन वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ, कि जो उनका बेटा है वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे देखिए। गुनकर रिटर्न टू हिज गुरु, जो गुनकर था वो अपने गुरु के पास वापस लौट आया। एंड बिगेन द नेक्स्ट स्टेज पेनेंस, और उसने अगले चरण का तपस्या को शुरू किया। ही डिड पेनेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय तक तपस्या की। बट नो पावर गॉट रिवॉर्डेड, लेकिन उसे कोई भी शक्ति का इनाम नहीं मिला, कोई भी उसे शक्ति को प्राप्त नहीं हुई। हिम ही वेंट टू हिज गुरु, वह अपने गुरु के पास गया। एंड आस्क्ड द रीज़न फॉर इट, और उसने उनसे कारण पूछा, इसका कारण पूछा। गुरु सेड, गुरु ने कहा, सन बेटा, यू कैन नेवर मास्टर द सेकेंड स्टेज। ना मास्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का माहिर होना, मतलब आप कभी भी दूसरी जो चरण है उसके आप कभी भी माहिर नहीं हो सकते, उसमें आप कभी भी उसके निपुण नहीं हो सकते। सेकेंड स्टेज पेनेंस के मतलब दूसरी चरण के तपस्या के। यू हैव लॉस्ट ऑल क्रेडिट्स ऑफ डूइंग द फर्स्ट स्टेज, और आपने, और हैव लॉस्ट दोस्तों ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लूज की थर्ड फॉर्म में लॉस, जिसका मतलब खोना, गंवा देना। तो क्या अर्थ हुआ? यू हैव लॉस्ट ऑल द क्रेडिट्स ऑफ डूइंग द फर्स्ट स्टेज पेनेंस, आपने अपने जो पहले चरण की जो तपस्या थी उसका सारा जो क्रेडिट है, उसका जो सारा श्रेय है वो आप गंवा चुके हो। सो इसलिए यू विल हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, तो इसे आपको दोबारा से फिर से शुरू करना होगा। एज यू ऑर्डर ओ गुरु, मतलब उसने कहा कि गुरु जी जैसा आपका आदेश। गुनकर सैड एंड अगेन स्टार्टेड डूइंग फर्स्ट स्टेज पेनेंस, गुनकर ने ऐसा कहा और उसने दोबारा से उसने पहले चरण की तपस्या करनी शुरू कर दी। इन ड्यू कोर्स मतलब कि आने वाले समय में, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आने वाले समय में, ही मास्टर्ड ऑल द 3 स्टेजेस, और वो तीनों चरणों का मैं निपुण हो गया।
बेताल आस्क्ड, बेताल ने पूछा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, वाई ही लॉस्ट ऑल द क्रेडिट ऑफ द फर्स्ट स्टेज पेनेंस। तो बेताल ने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसने अपने पहले चरण की तपस्या के जो क्रेडिट थे, जो उसका श्रेय था, वो उसने क्यों गंवा दिया। बेताल, इट इज़ सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है। द पेनेंस शुड नॉट बी लेफ्ट अनकम्प्लीटेड। और दोस्तों ये भी हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। तो उन्होंने क्या कहा, बेताल, इट इज़ सिंपल, ये बिल्कुल आसान है। द पेनेंस शुड नॉट बी लेफ्ट अनकम्प्लीटेड, मतलब जो तपस्या थी उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। विदाउट कंप्लीटिंग द कोर्स, मतलब बिना कोर्स को कंप्लीट किए, पूरा किए। ही यूज पावर्स, उसने शक्तियों का इस्तेमाल किया। अर्नड एट द फर्स्ट स्टेज, जिसको उसने पहले चरण में कमाया। इट इज़ लाइक ब्रेकिंग एन एग, ये इस तरह से जैसे एक अंडे को तोड़ना। देयर इज़ नो चांस, मतलब इस चीज़ का कोई भी चांस नहीं है, मतलब इस चीज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऑफ इट्स हैचिंग एंड बिकमिंग अ बर्ड, कि वो उसको हैच करेगा और उसमें से एक बर्ड, या मतलब कह सकते हैं एक चूज़ा उसमें से बनेगा। दैट इज़ करेक्ट, ये ठीक है। दैट इज़ करेक्ट आंसर, मतलब ये सही जवाब है विक्रम। एंड हेयर आई गो, अब मैं जाता हूँ। बेताल फ्लैप फ्लैप फ्लैप्ड अवे, जो बेताल था वो उड़कर चला गया। विक्रम हैड टू रेस आफ्टर इट अगेन, और जो विक्रम थे और उनको उसके पीछे दौड़ लगानी पड़ी। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।